तमहं ब्रह्म। आज हम लोग वेदायन का द्वितीय अध्याय आरंभ करेंगे। वेदायन चारों वेदों का अलग रूप है। इसे हम लोग लघु वेद भी कहते हैं। संपूर्ण वेद का पठन पाठन स्वाध्याय सबके लिए सुलभ नहीं है। तो इस प्रकार से स्थितियों को देखते हुए ये वेदायन पुस्तक को तैयार किया गया। वेदायन का सार, वेदायन जो है चारों वेदों का सार रूप, लघु रूप है, लघु वेद है। व्यवहारिक रूप से यही हमारे लिए वेद है। कि वेदायन भी हम लोग स्वाध्याय कर लेते हैं, ठीक से पढ़ लेते हैं, तो हम कह सकते हैं वेद की लगभग सभी प्रमुख बातें हम जान सकते हैं। तो वेदायन पढ़ लेते हैं तो एक प्रकार से हम वेद से सामान्यतः परिचित हो जाते हैं। ये वेद कक्षा, वेद गोष्ठी वेदायन से ही प्रारंभ की गई थी। इस बीच वेदायन में बहुत से नए सूक्त जोड़े गए। वेदायन में चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं, जो प्रमुख सूक्त हैं, प्रचलित सूक्त हैं, जिन सूक्तों के विषय में कहीं कुछ अधिक चर्चा, विचार, भ्रम, विवाद रहे, ऐसे सूक्तों को संकलित करके हम लोगों ने उसका शब्दसा प्रमाण सहित धातु अर्थ प्रस्तुत किया, जिससे उन सूक्तों के विषय में या यूं कहें कि वेद के विषय में जो भी भ्रम थे उसका निवारण हो सके। इसी क्रम में आज से हम लोग यम यमी सूक्त प्रस्तुत कर रहे हैं। ये यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त। यम यमी सूक्त को लेकर चर्चाएं हैं, भ्रम हैं। लोगों ने बहुत सी बातें इसके विषय में सुनी हैं। वेद तो नहीं पढ़ा लोगों ने, कुछ बातों में, कुछ विषयों में बहुत सी चर्चाएं सुन ली हैं। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये सूक्त मंत्र हमें क्या कहते हैं, वेद दो जाने। लोगों के अपने जो भी विचार व्याख्या हो, ठीक है, उनको अधिकार है, परंतु वास्तविक जो वेद मंत्र है वो क्या कहता है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, शब्द सा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 का प्रथम मंत्र आज हम प्रस्तुत करेंगे। इसमें ऋषि है यमी वैवस्वती, देवता यम वैवस्वत, छंद त्रिष्टु, स्वर धैवत अनुदान। ये प्रथम मंत्र में ही हम लोगों ने देखा, इसमें ऋषि यमी और देवता यम है। सामान्यतः सूक्तों को हम छंद के नाम से जानते हैं या देवता के नाम से जानते हैं, कहीं ऋषि के नाम से भी कहा जा सकता है। जैसे गायत्री मंत्र कहते हैं तो वो छंद के नाम से प्रचलित है, गायत्री छंद है। जैसे इंद्र सूक्त कहा, अग्नि सूक्त कहा, तो ये मंत्र के देवता हैं। देवता का अर्थ है उसका वर्ण विषय, उसकी दिव्यता क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है उस मंत्र में, उस सूक्त में, उसे देवता कहते हैं। जैसे शिव संकल्प सूक्त का देवता मन है, अर्थात उसमें मन के विषय में बताया गया है। देवता अग्नि है,
तो उसमें अग्नि के विषय में बताया गया है, अग्नि गुण के विषय में बताया गया है। देवता इंद्र है तो इंद्र के गुण सामर्थ्य के विषय में बताया गया है। इसी प्रकार से इस सूक्त का देवता यम है, तो इस सूक्त में यम के विषय में कुछ बताया जाएगा, यह स्वाभाविक है। क्योंकि इस सूक्त में किसी मंत्र का देवता यम है, किसी में ऋषि यम है, किसी में देवता यमी है, किसी में ऋषि यमी है। तो यम और यमी, ऋषि और देवता के रूप में इस सूक्त के मंत्रों में लिखित हैं, इसलिए इस सूक्त को यम यमी सूक्त के रूप में कहा जाता है, तो यह उचित ही है। शेष यम यमी नाम के कोई व्यक्ति नहीं है। वेद में हम जानते हैं कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई वर्णन वेद में नहीं है। आइए आज प्रथम मंत्र को कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ओम ओचित सखायम सख्या बव्रत्याम तिरः पुरुचेतरणं जगन्मान् पितुः नपातं नादधीत वेदा अधीक्षमे प्रतरं दीध्यानः। सुंदर मंत्र है, सुंदर छंद है। अर्थ को समझने का प्रयास करें। ओचित दोनों अव्यय के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ओचित, ओचित अव्यय है, इसका अर्थ हुआ निश्चय की। अव्यय शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं, इसमें कोई धातु या व्याकरण लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। उपसर्ग भी एक प्रकार के अव्यय ही होते हैं, इस रूप में सर्वनाम भी लगभग अव्यय होते हैं, विभक्तियां लगती हैं परंतु अर्थ सुनिश्चित होते हैं। उचित का अर्थ है निश्चय ही। सखायम, सखा को, मित्र को या मित्रता को। सख धातु है, सख धातु का अर्थ मित्र होना। सखाए कोई प्रत्यय आ भी गया तो मुख्य अर्थ तो वही रहेगा। जैसा हमने कहा सखायम को आप अर्थ कर सकते हैं, सखा को सखायम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन तो निश्चित है। अब इसका अर्थ, सखायम का अर्थ आप सखा को कह सकते हैं, मित्र को कह सकते हैं, या मित्रता को मैत्री को कह सकते हैं। इतना ही अंतर संभव है, कोई भी विद्वान इसका अर्थ कर ले, इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं किया जा सकता। सखायम, सख्या, सख्या में भी देखिए सख धातु है और तृतीया एक वचन विभक्ति है कर्णकारक। सख्या का अर्थ कह सकते हैं मित्र द्वारा मित्र के साथ, या मित्रता द्वारा मित्रता के साथ, इतना अर्थ कर लीजिए। मूल अर्थ धातु है वो समान है, कोई अंतर नहीं है। कह सकते हैं विशेष रूप में वेद के संदर्भ में किसी भी व्याख्याकार भाष्यकार विद्वान को इतनी छूट दी जाती है। जिसे हमने कहा मित्र या मित्रता, इतना आप छूट ले सकते हैं बहुलम छंदस की भावना से कि वेद में कितना संभव है, मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ठीक है। तो सख्या अर्थात मित्र द्वारा मित्र के साथ या मित्रता द्वारा मित्रता के साथ। बभ्रत्याम, बभ्रत्याम का अर्थ वर्ण करूं, वे धातु का अर्थ वर्ण करना,
प्रवृत्त्याम का अर्थ वर्ण करूं, वर्ण करें, वर्तमान हो, व्यवहार करें, ये अर्थ कर सकते हैं। ब्री है और व्रत भी है, तो ब्री या व्रत धातु इसमें ग्रहण कर सकते हैं। इससे वर्तना, व्यवहार करना, वर्तमान होना, वर्ण करना, ये सभी अर्थ हैं। आप प्रवृत्त्याम में ये सभी अर्थ ले सकते हैं, इनमें से कोई अर्थ ले सकते हैं, ठीक है, स्वीकार है। तो ओचित सखायम सख्या प्रवृत्त्याम कह रहे हैं सखायम मित्र को या मित्रता को, सख्या अर्थात मित्र भाव से, मित्रता से, प्रवृत्त्याम वर्ण करें। कितनी उत्तम बात है कि हम सबको यथासंभव मित्र माने, सभी मित्रों को हम मित्रता के भाव से वर्ण करें। हम सब परस्पर मित्र हों और एक दूसरे को मैत्री भाव से वर्ण करें, अपना लें, तो समाज संसार कितना उत्तम, कितना सुखी हो जाए। कितनी सुंदर बात इस मंत्र में प्रथम चरण में बताई गई। तिरह कुरु चित अर्णवम जगन्मान। तिरह तैरने वाला, तैरना, ये अर्थ भी कर सकते हैं। तिरा का अर्थ कुछ लोग तिरछा, तिर्यक, तीर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अव्यय के रूप, तिरा, तिरश्चित आदि अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं, तो वैसा अर्थ भी कोई कर सकता है। यदि यहाँ पर तिरा का अर्थ त्रिधातु से तैरने वाला, पार उतारने वाला किया गया है, तो वह भी ठीक है। तिरा पुरुचित, पुरु का अर्थ बहुत है, ये अव्यय के रूप में या सर्वनाम के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। पुरुचित का अर्थ हुआ बहुत ही, ये चित एक प्रकार का अव्यय या निपात है। निपात भी अव्यय होता है, छोटे छोटे निपात होते हैं अव्यय, जो किसी अन्य के साथ जुड़ जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं, उसको भी एक प्रकार से अव्यय बना लेते हैं। कुल मिलाकर वो अव्यय हो जाता है। ही भी का अर्थ देते हैं। जैसे ओचित आया था, यहाँ आया पुरुचित, बहुत ही। अर्णवम, अर्णव क्या है? गतिशील व्यापक शब्द, तीन अर्थ अर्णों के किए गए हैं। कैसे किए गए हैं ये जान लें। अर्णों में हमने री ऋणु धातु मानी है, इसका अर्थ है गति करना, शब्द करना, व्यापक। अर्णव किसी धातु से बनेगा और कोई धातु उपलब्ध नहीं है जिससे इस शब्द को बनाया जा सके, अर्थात इसका अर्थ यही होगा और कोई अर्थ हो नहीं सकता। तो अर्णवम का अर्थ गति, शब्द और व्यापकता है। तिरा पुरुचित अर्णवम, गति को, प्रगति को, व्यापकता को, शब्दवाणी को। पुरुचित बहुत ही, तिरा तैरने वाले, पार करने वाले। जगन्मान, जगन्मान में गम धातु सामान्यता मानी जाती है। जगन्मान का अर्थ है गए, पार चले गए, यही होगा। जग धातु का अर्थ भी गति करना ही है। यदि किसी को दिखे कि भाई इसमें तो जगत को स्पष्ट दिख रहा है, जगन्मान, जगतवान, बिल्कुल ठीक है। तो जग धातु का अर्थ भी गति करना है, जगन्मान का अर्थ गए, जग धातु से भी, और गम धातु माने तो उससे भी अर्थ इसका गम से, गमन से, गति से ही होगा। ओचित सखायम सख्या बवृत्याम कह रहे हैं कि हम सबको, सभी को मित्र मानकर, मित्र भाव से, मित्रता के साथ वर्ण करें, अपनाएं, व्यवहार करें, वर्तमान हो। और तिरा पुरुचित अर्णवम जगन्मान, इस प्रकार से हम पुरुचित बहुत ही, अर्णवम अर्थात गति, शब्द, वाणी, व्यापकता को
तिरह जगन्मान उसको तैर सके, उसके पार जा सके। ये वाणी विद्या भी बहुत विशाल है। गतिशीलता की तो कोई सीमा ही नहीं है कि हम कहां तक जाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना ही चाहिए। तो बड़ा से बड़ा जो हमारा लक्ष्य हो, हम कहते हैं कि उसको भी हम पार कर जाएं। इस वेद का स्वाध्याय और जो भी स्वाध्याय, वाणी विद्या, शब्द, जो कुछ भी संभव हो अधिक से अधिक इस विद्या को हम प्राप्त कर लें, इसके पार चले जाएं। ये लोकोक्त के रूप में, सूक्त के रूप में वेद में, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होता है। वेद पारगु, वेद पारगः, वेद के पार जाने वाले। तो जो विद्वान होते हैं उनके लिए इस प्रकार कहा जाता है कि इस विद्या के पार जाने वाले हैं, जिन्होंने वेद विद्या का समुचित स्वाध्याय कर लिया है, उन्हें हम वेद पारगः आदि संबोधन सम्मान पूर्वक देते हैं। तो पार जाने का भाव यही है कि भली प्रकार उसको आत्मसात कर लेना, अपना लेना, समझ लेना। तेरा पुरुषित्रणम जगन्मान, हम इस वेद वाणी को, अपनी प्रगतियों के लक्ष्य को बहुत ही उत्तम प्रकार से तेरा जगन्मान, उसके पार चले जाएं, उसको पार कर जाएं। ये उत्तम भावना इस मंत्र के इन दो चरणों में व्यक्त हुई। आगे कहते हैं, पितुः नपातम आदधीत वेधा। पितुः पिता का ये षष्ठी एक वचन है। संबंध, षष्ठी विभक्ति में संबंध होता है। सामान्यतः संबंध कारक नहीं कहते व्याकरण के दृष्टि से, केवल संबंध कहते हैं। संबंध विभक्ति कहने, षष्ठी विभक्ति संबंध विभक्ति का की के जैसे चिन्ह हम लोग अपनी भाषा में, वर्तमान लोक भाषा में प्रयोग करते हैं। पितु अर्थात पिता का। पितृ शब्द है, पिता प्रथमा कर्ता कारक एक वचन में होता है। पितु षष्ठी विभक्ति संबंध विभक्ति एक वचन में होता है। पितु अर्थात पिता का। न पातम, न अर्थात नहीं, ये उपसर्ग अव्यय है, ना नहीं निषेध के अर्थ में। पातम, पातम को पत धातु से ग्रहण किया गया। कोई चाहे तो पातम में पा धातु पालन करने का अर्थ ले सकता है। न पातम का अर्थ हो जाएगा अपालित, जिसका पालन नहीं किया गया। पिता का पालन नहीं किया गया, जिस बच्चे का पालन पिता ने नहीं किया, ऐसा अर्थ भी कोई चाहे तो कर सकता है, परंतु संभवतः ये यहाँ उपयुक्त न हो। नपातम का अर्थ हम लोगों ने किया है अपतित। ना नहीं, पत धातु पतन होना। न पातम अर्थात अपतित या न गिराया गया। हम पिता के वो संतान हैं जो अपतित हैं, कभी गिरे नहीं। पिता ने अपने शिक्षा दीक्षा संस्कार से हमें कभी गिरने नहीं दिया। पिता ने कभी हमें गिराया नहीं, गिरने नहीं दिया। पितु नपातम, पिता का अपतित। आदधीत, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, दधीत धारण करें। जी धातु का अर्थ धारण करना है। दधीत धारण करें। वेधा, वेद धारण करें। देखिए वेदा, ये वेदा जो है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक बहुवचन में हो सकता है, और द्वितीया में भी बहुधा। प्रथमा और द्वितीया अर्थात कर्ता और कर्म कारक में एक समान रूप बहुत से शब्दों के बन जाते हैं। तो कहते हैं कि भाष्यकारों विद्वानों को इतनी छूट होती है, कोई इसको प्रथमा में ग्रहण करे या द्वितीया। हम दोनों ही ठीक मान लेंगे, जो भी मानकर आप कर सकें करें, स्वागत है। तो पितु नपातम आददीत वेधा, जो वेद करने वाले हैं, विधान करने वाले हैं ना। वेद में विद धातु होगा, वेदना विधान करना।
इसमें यही एकमात्र धातु और अर्थ जो भी संभव है वो है विद धातु का अर्थ वेधना, विधान करना, वेद करना। धातु से शब्द बन रहा है और उससे अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। धातु अर्थ इसी को कहते हैं। वेधा अर्थात वेद करने वाले, विधान करने वाले, जो लक्ष्य वेध सकते हैं, उसके लिए समुचित विधान कर सकते हैं, उनके लिए कहा गया है वेधा। और वो कैसे हैं? न पातम, न गिराने वाले। पितु न पातम, या पितु वेधा भी कह सकते हैं। पिता के विधान, पिता के विधान न पातम, न गिराने वाले। यदि हम पिता के अनुशासन में चलें, अपने माता पिता गुरुजनों के मार्गदर्शन अनुशासन में चलें, तो हम पतित नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। हम उचित मार्ग पर चलेंगे, भटकेंगे नहीं, लड़खड़ाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। पितु नपातम आदतीत वेदा, तो पितु के साथ वेदा भी जोड़ सकते हैं अन्वय में। पितु वेदा, पिता के विधान न पातम, न गिराने वाले, आदधीत सम्यक रूपेण धारण किए। पिता के विधान ऐसे हैं जो हमें गिरने नहीं देते, उनको हम सम्यक रूपेण धारण करें। और पितु न पातम, पिता के न गिराए गए वेधा विधान हम सब धारण करें। पिता के न गिराने वाले विधान को, विधान को, मार्गदर्शन को हम सब धारण करें। अधिक्षमी प्रतरम दीध्याना, अधि तो उपसर्ग है। क्षम में आप क्षम धातु ग्रहण कर सकते हैं, क्षमाशील, निवास युक्त। देखिए क्षम धातु क्षमा करना, क्षम, क्षमा, क्षमाशील। और क्षी धातु का अर्थ निवास करना भी होता है। क्षम धातु क्षमा करना, सहन करना, समर्थ होना लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्षमी का अर्थ क्षमाशील, निवास युक्त लिखा हुआ है। तो क्षी निवासे धातु है, तो क्षी धातु का अर्थ निवास करना माने तो क्षम का अर्थ निवास भी हो सकता है। और क्षम धातु स्पष्ट है तो क्षमाशील, तो इसका अर्थ हम कर ही सकते हैं अधिक्षमी, अधिकतर, अधिकतम। क्षम, हम क्षमाशील हूं। प्रतरम, प्रमुखता से तरने वाले। प्राउपसर्ग त्रिधातु, तैरना, पार होना, पार करना। प्रतरम, प्रमुख रूप से तरने वाले, तैरने वाले, पार करने वाले। दीध्याना, तो दीध्याना का अर्थ प्रकाशमान किया गया। दीध धातु का अर्थ है प्रकाशित होना। दीध धातु है। अब देखिए इसको ऐसे देखते हैं, दीध धातु है तो हम ग्रहण कर सकते हैं दीध्याना अर्थात दीध धातु का अर्थ प्रकाशित होना। तो हमने इस दीध्याना का अर्थ प्रकाश कर दिया। अधिक्षमी प्रतरम दीध्याना, अधिकतम क्षमाशील होकर पार करने वाले के प्रकाशमान वेधा विधि विधान को, ये पितु पिता के ऐसे विधि विधान को, न पातम आदधीत, न गिराने वाले ऐसे विधि विधान को, आदधीत हम लोग सम्यक समन्तात धारण करें। ये इस मंत्र का सुंदर अर्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। पूर्णता शब्द सा प्रमाण सहित धातु अर्थ, जिसे कोई भी वेद का विद्वान, कोई भी व्याख्याता नकार नहीं सकता। ये अर्थ तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब इसमें अपनी ओर से जोड़कर कोई कल्पना करके इसका कोई भी अर्थ निकाल ले तो वो अर्थ नहीं, एक प्रकार के उसकी भावार्थ, टीका, टिप्पणी, उसके अपने भाव विचार कहे जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अपने भाव विचार के अनुसार प्रस्तुति दे, परंतु जो शाब्दिक अर्थ है वो वही रहेगा
उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई भी विद्वान शाब्दिक अर्थ को, जो धातु अर्थ है, धातु के अनुसार जो अर्थ हो सकते हैं, एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो धातु के अनुसार जितने अर्थ हो सकते हैं वे सभी अर्थ हम स्वीकार कर लेते हैं। उन अर्थों को समाहित करते हुए हम वेद मंत्र के एक से एक उत्तम अर्थ कर सकते हैं, एक से अधिक अर्थ कर सकते हैं, वे सभी अर्थ हमारे मान्य होंगे। परंतु अपनी ओर से कोई भी कल्पना जोड़ करके कुछ अर्थ ऐसे कर दिए जाते हैं जो अनर्थ की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, वे हमारे लिए भ्रामक हो जाते हैं। तो यथासंभव उससे बचें, और उसका एक ही उपाय है कि आप देखें उस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ को ले लें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और उन्होंने अपनी ओर से क्या जोड़ा है। सामान्यतः विद्वानों ने शाब्दिक अर्थ ठीक ही किए हैं, बस अपनी ओर से जो बातें जोड़ दी हैं उससे अनर्थ हो गया। शाब्दिक अर्थ को उन्होंने छोड़ दिया और केवल अपना भावार्थ लिख दिया तो और अधिक अनर्थ हो गया। यदि उन्होंने शाब्दिक अर्थ लिखा और अपनी ओर से कुछ जोड़ दिया तो आप जोड़े हुए को हटाकर शाब्दिक अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी किया गया है कि शाब्दिक अर्थ को लिखा ही नहीं गया, उससे जो उन्होंने भावार्थ समझा केवल वो लिख दिया। वहां सत्य को जानने में अधिक कठिनता होती है, तो आपको धातु अर्थ का आश्रय लेना होगा। उसी से आप उस मंत्र के, उस शब्द के वास्तविक अर्थ को जान सकते हैं। तो आज इसी के साथ हम इस यम यमी सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।